ये गठबंधन की होने वाली बैठक पर न सिर्फ घटक दलों बल्कि विरोधी बीजेपी की भी निगाहें टिकी हुई है। INDIA गठबंधन में जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग भी तेज है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी पर समझौता कर लेगी या बाकी क्षेत्रीय दल भी क्या नीतीश के नाम पर मान जाएंगे। इन सारे सवालों से इंडी गठबंधन उबर भी नहीं पा रहा है कि बीजेपी नेता नीतीश कुमार की हिम्मत को चुनौती देने में लगे हुए। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक से 2 दिन पहले पटना में जेडीयू नेताओं की ओर से लगाए गए इस पोस्टर पर लिखे स्लोगन को भी ध्यान से पढ़िए। हाटे बाजार नीतीश कुमार। मतलब साफ है, जेडीयू नेता हर हाल में 2024 में नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जेडीयू नेताओं के पास सत्ता के सेमीफाइनल का रिजल्ट का भी बहाना है। नरेंद्र मोदी से कहीं 10 गुना ताकतवर नीतीश कुमार है, जो सभी वर्ग सभी धर्म के ताकत है। इसलिए इनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कल जो बैठक हो रही है उसमें उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। तो जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से 10 गुना ताकतवर बता रहे हैं, जिस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को पीएम मोदी से टकराने की सीधी चुनौती दे रहे हैं कि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखा दे। नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूं, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस जाके। इधर 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार के साथी रहे सुशील मोदी अब नीतीश कुमार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सियासत का दस्तूर भी यही है। सुशील मोदी का दावा है कि नीतीश कुमार का समय लद चुका है। अब वे ना तो पीएम पद की रेस में हैं, ना ही उन्हें इंडी गठबंधन में कोई उन्हें संयोजक बनाने जा रहा है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। हालांकि पीएम पद को लेकर नीतीश कुमार कई बार साफ कर चुके हैं कि वे इस रेस में नहीं हैं और ना ही गठबंधन में किसी पद की उनकी लालसा है। लेकिन सभी जानते हैं कि राजनीति हवा में नहीं, हवा बदलने के लिए की जाती है और इंडी गठबंधन की बैठक से पहले नीतीश कुमार के लिए जेडीयू नेता भी उसी दिशा में राजनीति कर रहे हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के सामने गठबंधन में ही कई चुनौतियां हैं, क्योंकि इतने चेहरे में किसी एक पर सहमति कोई बच्चों का खेल नहीं है और इस गठबंधन में कोई बच्चा नहीं, सभी राजनीति के दिग्गज हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बीजेपी सांसद और कई बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक की है। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के सरकारी आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और सभी नेताओं से काफी देर तक बातचीत की। दिल्ली के खान मार्केट इलाके में विवेक ठाकुर का आवास है। अमित शाह की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से भी इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार बीजेपी के सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। इस वक्त में मैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के आवास के ठीक बाहर हूं और यहां पे देखा जा सकता है कि यहां पर कई जो नेता जो है अब यहां से निकल रहे हैं और जिस तरह से अगर बात करें तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और जिस तरह से साल 2024 को लेकर
जो किस तरह से तैयारियां करनी है, किस तरह से बिहार में अपने पार्टी को और मजबूत करना है और क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम मसलों को लेकर एक आज बातचीत हुई है। और हालांकि आज जिस तरह से बातचीत हुई, बैठक हुई और इसके साथ साथ बीजेपी के उन तमाम नेताओं से भी केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने बातचीत किया और तमाम चीजों को समझने का प्रयास किया कि बिहार में और क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या वहां पर मूल जो वहां की जो तमाम मसले हैं यहाँ पे देखा जा सकता है। तमाम जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ से अब निकलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से पहले निकल चुके हैं। इसके साथ साथ जेपी नड्डा जो है वो भी आए थे और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम जो नेता यहाँ पर आकर के बिहार से जुड़े तमाम रणनीति पे चर्चा की और निश्चित तौर पे बीजेपी इस बात को भी लेकर आगे अपनी तैयारी कर रही है। जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि साल 2024 में किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान में और बेहतर प्रदर्शन करना है, इसके लिए पार्टी के अंदर में उन तमाम नेताओं को से बातचीत की गई और कहा जा सकता है कि इस मसले पर थोड़ी देर के बाद नेताओं के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारियां भी साझा की जाएंगी कि किन किन मसलों को लेकर चर्चा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी बीच